हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें प्रूव किए थे। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन याद आता रहेगा, जहाँ पर हमने कंडीशन भी देखा। क्या था कंडीशन? h² - ab = 0 फॉर पैरेलल लाइन एंड a + b = 0 फॉर परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या था। अगर दो ये कंबाइंड इक्वेशन था, बराबर है बच्चा, 2hxy + by² = 0। अगर हम लोग बात किए कि इसके बीच में दो लाइनें, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, क्या रहता है? tan θ फॉर्मूला क्या है? 12th वाला बोलो, 12th वाला, क्लास 12th वाला, h² - ab अपन व्हाट a + b, बराबर है यहाँ पर। और हमने बोला था कि a + b का वैल्यू 0 नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में इसको लास्ट में लिख के दिया था कि a + b का वैल्यू 0 नहीं है। क्यों नहीं है? 0 क्यों इक्वल नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो होता है, ये एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल का मतलब समझता बच्चा? एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री। अगर सोचो a + b का वैल्यू 0 हो जाता है, a + b का वैल्यू 0 हो जाता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा जो होता है 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री इज नॉट एक्यूट एंगल, जिसकी वजह से हम लोग लिखते हैं कि a + b का वैल्यू 0 नहीं है। और दूसरे तरीके से बात करो, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। एक अप्रोच ये बोल सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर पैरेलल लाइन में क्या होता है? पैरेलल लाइन, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? क्या होता है? जो बच्चे ने नहीं देखा रहेगा ना, कोई तकलीफ नहीं, h² - ab का वैल्यू = 0 होता है। और परपेंडिकुलर लाइन में a + b = 0 होता है। बच्चे ये सब हमने प्रूव किया लास्ट लेक्चर में। तो जो बच्चे ने नहीं देखा रहेगा लेकिन लगभग आइडिया है तो कंटिन्यू करो। अगर लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और थियरम्स है, ये एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। तो बच्चा ये फॉर्मूला, a + b का वैल्यू 0 क्यों नहीं है? क्योंकि a + b का वैल्यू 0 आना मतलब परपेंडिकुलर लाइन है, और परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90 डिग्री है। समझ पा रहे हो? लेकिन ये जो फॉर्मूला ये तो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए है। समझ पा रहे हो? इसलिए हम लोग लिखते हैं कि a + b का वैल्यू 0 नहीं है। प्लीज इसको रेड लाइन के ऊपर लिख लो, जो बच्चे नहीं हुए इसको रेड लाइन के ऊपर लिख लो। अब जब मैं सम कराऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा है क्या सिनेरियो। प्लीज कॉपी। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है यहाँ पर? शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब यहाँ पर देखो एक लाइन दिया है, और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये कंबाइंड इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया रहेगा। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बताओ, ये जो दिख रहा है दो लाइन से बना हुआ है ना, तो ये बताओ ये जो दोनों लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है। कैसे मालूम पड़ता है? अगर a + b का वैल्यू 0 होता है तो चलो देखते हैं a + b का वैल्यू 0 हो रहा है या नहीं, देख के भी पता कर लोगे। लेकिन ठीक है, हम लोग सबसे पहले कैसे लिखते बोलो? कंपेयरिंग, थोड़ा स्पीड में बात करेंगे। कंपेयरिंग 3x² - 4xy - 3y² = 0 विथ किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + 2hxy + by² = 0। इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स अपन ने बहुत सारे किए हैं। a मतलब क्या होता है? x² के साथ वाला। a मतलब क्या होता है? x² के साथ। देखो a मतलब x² के साथ वाला, x² के साथ कौन है? 3, मतलब हियर a मतलब कौन है? a = 3, बराबर है। xy के साथ जो होता है उसको 2h बोलते हैं, ठीक है? 2h xy के साथ जो होता है उसको 2h बोलते हैं, मतलब यहाँ पर 2h की जगह पे कौन है? -4। चाहो तो h का वैल्यू निकाल सकते हो, -4/2। और क्या आएगा? b का वैल्यू क्या आएगा? b का वैल्यू क्या आएगा? b का वैल्यू क्या आएगा? सोचो, y² के साथ वाला, y² के साथ कौन है? -3। y² के साथ कौन है? देखो b, यहाँ पर y² के साथ कौन है? -3, मतलब b की जगह पे -3 है। एक बार वापस, कुछ बच्चे लोग इसमें भी दिक्कत आता है। देख, ये a होता है, ये 2h होता है, ये b होता है। एक बार वापस, ये a होता है, ये 2h होता है, ये b होता है। दैट्स इट ना। यहाँ तक होने के बाद अब मुझे बताओ, फॉर परपेंडिकुलर लाइन क्या होना चाहिए? a + b का वैल्यू 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखो, कंसिडर, ऐसा लिख देने का, कंसिडर a + b। चलो a + b का वैल्यू निकालो। a + b का वैल्यू क्या रहा है? यहाँ पर 3, प्लस का प्लस, b की जगह पे क्या? -3, क्या आ गया? 3 - 3 = 0। a + b का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। इट इम्प्लाइज, ये क्या बताना चाहता है? इसका मतलब क्या रहा है? a + b का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज द लाइन, बस खत्म हो गया। लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x² - 4xy - 3y² = 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस खत्म हो गया। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है बस। ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ। पहले एक चीज सोचो, अपने आप से पूछो,
क्या यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कंपेयर करने का, ए प्लस बी का वैल्यू 0 आ रहा है तो बोलेगा ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये चीज याद रखने का। दिक्कत नहीं, पक्का आगे बात कर सकते हैं। चलो यहाँ पर क्या लिखा है, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, वापस दो लाइन कंबाइंड इक्वेशन दिया है, कंबाइंड इक्वेशन दिया है, आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट आए या फिर यहाँ पर पैरेलल आए, अपना अप्रोच चेंज नहीं होना चाहिए। पैरेलल आए, अपना अप्रोच चेंज मत करना। पैरेलल लाइन में क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। अगर 0 आ रहा है तो बोलेंगे दोनों लाइन पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, तो अप्रोच चेंज मत करो बच्चा। चलो सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयरिंग, बोलो क्या करोगे, कंपेयरिंग। चलो स्पीड बढ़ाओ, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो लिखने के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला, हियर ए मतलब क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला कौन है, 1। 2h मतलब एक्स वाई के साथ वाला, एक्स वाई के साथ कौन है, 6। चाहो तो h का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगा h का वैल्यू, क्या आएगा 6/2, 6/2। ना b मतलब वाई स्क्वायर के साथ वाला, वाई स्क्वायर के साथ कौन है, 9। बोले यहाँ तो क्लियर हो गया। देखो फॉर्मूले में h स्क्वायर आएगा आ रहा है ना, मतलब h का वैल्यू निकाल के दे दो, 6/2 मतलब h का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अभी तक मैंने जितने भी सम्स किए मैंने कभी h का वैल्यू नहीं निकाला क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर अब क्या लिखोगे, कंसिडर, कंसिडर, बोलो क्या लिखोगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी। चलो देखते हैं 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। एच स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 1 और बी मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 इंटू 9 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। बोल बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब जो लाइन है ना, इसमें दो लाइन जो है वो पैरेलल है या तो फिर कोइंसिडेंट है। यहाँ पर इट इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, इट इंप्लाइज द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। ये चीज याद रखना। किसी को दिक्कत है क्या, मतलब सर आप यही बोलना चाहते हो ना, अगर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा रहेगा तभी भी हो आ जाएगा। हाँ, परपेंडिकुलर में a प्लस बी का वैल्यू 0 होना चाहिए, पैरेलल या कोइंसिडेंट में एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बरोबर, याद तक क्लियर हो गया। नाउ बच्चा एक चीज, इसको है ना देख के भी प्रूफ किया जा सकता है। ए और बी है ना अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन मतलब देख एक 3 है तो दूसरा -3 होना चाहिए, एक 4 है तो -4 होना चाहिए। इससे मालूम पड़ेगा ये जो लाइन है, देखो यहाँ पर है क्या, इधर 1 है क्या, इधर -1 है नहीं, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। देखो देख के ही मालूम पड़ेगा। अगर मैंने किसी बच्चे से बोला 4x स्क्वायर माइनस 8xy, यहाँ पर चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 5x स्क्वायर और यहाँ पर -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है 5, बी का वैल्यू क्या है -5। इन शॉर्ट a प्लस बी इक्वल टू 0 हो रहा है। देख के शूटेड साइड करो, शूटेड साइड समझ पा रहे हो, देख कर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना कल के दिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अगर ये समझो ये ऐसा -3 है और यहाँ पर ये k लिखा है प्लस, तुम लोग बताओ परपेंडिकुलर लाइन, मैंने बोल दिया कि चलिए परपेंडिकुलर लाइन है, दिमाग लगा, ये -3 है तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, -3 या 3 आना चाहिए। सोच, दिमाग लगा, ये -3 है तो ये क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। -5 तो ये 5 तो -5, 6 तो -6, 10 तो -10, -12 तो 12। ए और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा। किसी को दिक्कत तो देख के भी आंसर आता है परपेंडिकुलर है या नहीं, प्लीज कॉपी। और मैंने बोला a प्लस बी का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, tan थीटा वाले फॉर्मूले में समझना चाहिए। मतलब यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला नहीं लगेगा, और tan थीटा इज इक्वल टू, अगर कभी किसी ने बोलिया व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस, तो उसको बोलेगा भगत सिंह, इधर एक्यूट एंगल आएगा ही नहीं क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर मतलब थीटा का वैल्यू 90 आ रहा है तो एक्यूट एंगल तेरा फॉर्मूला, अगर कोई बोलेगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा 2√, लगा सकता है। लेकिन आशीष सर आपने बोला a प्लस बी यहाँ पर, तो बोलेगा नहीं लगाने की जरूरत है क्या, नो नीड। मैंने बोला नो नीड, लगा सकते हो हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है a और b, ये वैल्यू 0 हो गया मतलब ये इन्फिनिटी होने वाला है, और इन्फिनिटी मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने वाला है। समझ पा रहे हो, प्लीज कॉपी कर लो, इतना सारा एनालिसिस होना चाहिए अपने से। सो गाइस थर्ड वाला वही निकला, इत्तेफाक की बात है जो हमने डायरेक्टली बोला ना, डायरेक्टली शूट एट साइड वाला क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइन, ये जो दिख रहा है ये कंबाइंड इक्वेशन है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इसके अंदर जो दो लाइन है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब a और b का साइन चेंज होएगा। देखो ये क्या है, ये -4 है, देख बच्चे ये -4 है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर देखते ही मालूम पड़ना चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा, k इज इक्वल टू 4।
-4 है ना, तो ये दोनों, ये -5 है तो 5, -10 है तो 10। समझ पा रहे हो बच्चा? याद आ रहा है? अभी बोला ए और बी अगर अपोजिट साइन के हुआ तो थीटा का वैल्यू डायरेक्टली 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन अभी फॉर्मेलिटी 2 मार्क्स के लिए, वीडियो को स्पीड में भगा दो। कंपेयरिंग, चलो फटाफट मैं भी वीडियो को भगा देता हूँ। कंपेयरिंग kx² + 4xy - 4y² = 0 विथ ax² + 2hxy + by² = 0। चलो बताने का फटाफट, अभी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। a मतलब क्या होता है हियर, a मतलब x² के साथ वाला, a मतलब x² के साथ कौन है k, और 2h मतलब क्या है, 2h मतलब xy के साथ वाला 4। अच्छा यहाँ पर b मतलब क्या है, y² के साथ वाला -4। h का वैल्यू जरूरत है क्या, लिख ले, चल तेरी बात मान लेते हैं, जरूरत हो या ना हो लिख लेते हैं। 2 1 2 2 सर क्यों निकाला, ऐसे टाइम पास के लिए, कुछ हो रहा नहीं था, कुछ आ रहा नहीं है आगे का क्वेश्चन तो यही निकाल लिया। सिंस कंसिडर नहीं लिखना, सिंस द लाइन रिप्रेजेंटेड, मैंने पहले बोला अपने मन से इंग्लिश लिखने का नहीं, फेल हो जाएगा। kx² + 4xy - 4y² = 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब उसने बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो मेरे को LHS RHS को चेक नहीं करना पड़ेगा, बोलेगा LHS = RHS, मतलब a + b मस्ट बी = 0। a का वैल्यू क्या है k, प्लस b का वैल्यू क्या -4 = 0, k ± -4 = 0, k = 4। यहाँ पर फाइनल आंसर लिखने का, द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट 4। इजी, ये तो देख के आंसर आ रहा है, कॉपी मार दो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। देखो यहाँ पर स्पेसिफाई किया एक्यूट एंगल, इसका मतलब a और b अपोजिट साइन नहीं होना चाहिए, एक 3 एक -3, एक 4 एक -4, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला है। तो इसके मतलब अपने पास 2 फॉर्मूला है, एक क्लास 11 का जहां पर 2 स्लोप दिया रहेगा तब, या फिर क्लास 12 का जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दिया रहेगा। यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है कंबाइंड इक्वेशन दिया, मतलब क्लास 12 का फॉर्मूला यूज करना है। अक्सर बच्चे लोग ये भी चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि अपने पास tan थीटा का 2 फॉर्मूला बच्चा, अगर ये लाइन m1 है और दूसरा लाइन m2 है, बराबर है, अगर स्लोप मिल गया है, कंबाइंड इक्वेशन नहीं है, तो थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, m1 - m2 अपॉन व्हाट 1 + m1 m2, मतलब यहाँ पर इधर से भी एंगल निकलता है थीटा, एक्यूट एंगल निकल सकता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। नाउ लेकिन कब, जब तेरे को m1 और m2 मालूम है। नाउ अब तुम लोग को m1 m2 नहीं मालूम है, लेकिन तुम लोग को कंबाइंड इक्वेशन मालूम है, ax² + 2hxy + by² = 0। बहुत कम बच्चे लोग इससे लिंक कर पाते हैं, बहुत कम बच्चे। उनको बोलेगा ना क्लास 11 का फॉर्मूला पता है स्ट्रेट लाइन का, नहीं, यही बस। अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला अभी देखा हमने, प्रूफ भी किया, 2 √h² - ab अपॉन व्हाट a + b, बराबर है। एक्यूट एंगल इसलिए बोल रहे ताकि, और यहाँ पर a + b का वैल्यू अपोजिट साइन में नहीं होना चाहिए। देखो एक 3 है तो -3 नहीं है, 3 है, ये भी 3 है, तो 3 3 6 होने वाला, इसका मतलब गलत, हम लोग गलत सोच रहे हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब यहाँ पर एक्यूट एंगल आएगा। मॉड इसलिए देते क्योंकि तुम लोग को जो भी एंगल मिलता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिले, मतलब 0 से 90 के बीच में। चलो यहाँ पर ना बच्चा, यहाँ पर सबसे पहले कंबाइंड इक्वेशन दिया, तो सबसे पहले कंपेयरिंग वाला सीन आएगा। कंपेयरिंग बोलो क्या आएगा, 3x² - 4√3xy + 3y² = 0 विथ, अच्छा इसको रब कर देते हैं हम लोग, इतना तो आइडिया लग गया है। देखो मैं हर एक चीज़ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दूसरे चैनल जैसा नहीं पढ़ाता, मेरी एक आदत है, किताब से ज़्यादा नॉलेज दूंगा, जो तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है उसको अपडेट करने की कोशिश करूंगा मैं। विथ बोलो क्या आएगा, विथ बोलो ax² + 2hxy + by² = 0। देयरफॉर a मतलब क्या आएगा, x² के साथ वाला, 2h मतलब xy के साथ वाला, b मतलब y² के साथ वाला। अब डायरेक्टली मुझे लगता है अब डायरेक्टली आना चाहिए तुम लोगों को, a मतलब x² के साथ वाला, 2h मतलब क्या होता है xy के साथ वाला -4√3। अगर h का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा बच्चा, h का वैल्यू चाहिए तो -4√3, ये 2 इधर चिपका मतलब मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, 2 1 2 2 मतलब h का वैल्यू -2√3। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, किसी को डाउट? a का वैल्यू मिल गया, b h का वैल्यू मिल गया। सर आपने h का वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे अंडर रूट में h² - ab है, मतलब h की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर b क्या आएगा, b मतलब y² के साथ वाला 3, तो यहाँ तक होना चाहिए। लेट थीटा बी द व्हाट, एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी द व्हाट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ऐसा लिख देने का, रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाला लाइन रिप्रेजेंटेड बाय नहीं लिखोगे चलेगा, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा बी द व्हाट, एक्यूट एंगल
बिटवीन द लाइन, बिटवीन द रिक्वायर लाइन लिखते हैं, बिटवीन द रिक्वायर लाइन, बस इतना पूरा लिखने से अच्छा बिटवीन द रिक्वायर लाइन्स, ये भी चलेगा, अपना अपना इंग्लिश है भाई, टूटा फूटा, मैथ्स में इंग्लिश थोड़ी ना चेक करने वाले। चलो यहाँ पर देयरफॉर व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में व्हाट, ए बी अपॉन व्हाट, ए प्लस बी, मॉड क्लोज यहाँ पर ए बी। अच्छा बच्चे तुम लोग चाहो तो एच स्क्वायर माइनस ए बी को अलग से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ठीक है हम लोग लगता है इसी में पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर तुम लोग को चाहिए तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अलग से निकालो, फिर इसके अंदर फेंको, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं इसी के अंदर डायरेक्टली फेंकने की कोशिश करता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2, थोड़ा मॉड है ना बड़ा बनाओ, जब वैल्यू पुटअप करोगे तो एकदम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, 2 एच का स्क्वायर मतलब -2√3 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए क्या है 3, बी मतलब क्या है, बी मतलब भी 3 है, अपॉन में ए प्लस बी मतलब 3 + 3। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करने का, एकदम सिस्टमेटिक सॉल्व करने का बच्चा आराम से आंसर आता है, आराम से आंसर आता है, कोई घाई मत करो, कोई घाई मत करो। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, देखो मैं मॉड बड़ा बना रहा हूँ, 2 का 2 लिखने का अंडर रूट में। अब यहाँ पर है ना देखो 1 2 3 तीन जन चिपके हुए, तो सबका स्क्वायर करके दे, सबका स्क्वायर समझता है यहाँ पर, देखो ये पूरे का स्क्वायर करने का, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, अभी जिस बच्चे को नहीं आता ना यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ, -2√3 का स्क्वायर अगर कोई बोलेगा तो क्या करने का, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, डायरेक्टली क्या लिखा 12 लिखने का। ये समझा बच्चा, पहले अपने आप से पूछो ये समझा या नहीं समझा, इधर मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, एक बार वापस देखो कैसा है। अच्छा रूट कैंसिल नहीं करने का, मैंने बोला था नर्क में जगह मिलेगा नहीं, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, तो सोचो स्वर्ग में तो वैसे नहीं मिल रहा, नर्क में भी नहीं मिलेगा, कहाँ जाओगे पता नहीं। 3 जन है यहाँ पर, अगर अकेला रूट होता तो इसको और इसको मार देता, 3 जन है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, √3 × √3 √9 मतलब 3, इन शॉर्ट √3 × √3 3 लिखो, बस ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, जो है नहीं वो क्यों लगाने का। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो, इसका आंसर क्या गया 12 माइनस 3 3 = 9 अपॉन में 3 + 3 क्या आ गया 6। हाँ बच्चा तुम लोग चाहो तो इसको कट कुट कर सकते हो, ऐसा ऐसा कट कर सकते हो, चलो लिख दो 2 1 = 2 3 = tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या बचा बोलो, ऐसा मॉड अंडर रूट 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3 अपॉन में 3। अच्छा बच्चा ये तुम्हारे लाइफ में मैंने सिखाया था, जब ऐसा क्वेश्चन रहता है, एक 2 है और दूसरा वाला √2 है, एक 5 है दूसरा वाला √5, तो दोनों को टोपी पहनाने का मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो क्या, tan थीटा इज इक्वल टू √3 तो है, 3 को अपन √3 × √3 लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल, क्या बचा tan थीटा इज इक्वल टू क्या बचा बोल बच्चा 1/√3। तो आप थीटा का वैल्यू चाहिए तो थीटा रखो, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। क्या तुम लोग को याद आ रहा है tan का, ऐसा थीटा की जगह पे क्या ऐसा वैल्यू रखेगा तब जाके 1/√3 आएगा। देखो tan का टेबल आना चाहिए, tan का टेबल यहाँ पर बना दूँ, tan का टेबल क्या होता है, tan बोलो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्या होता है बच्चा, अगर याद होना चाहिए तो तेरे को हर बार याद होना चाहिए, 0 1/√3, ये 1 ये √3 और इधर आता नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी लिखते हैं अपन। तो बोलो tan इनवर्स ऑफ थीटा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या आएगा 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 30 डिग्री लिखो या तो π/6 लिखो, π/6 तुम्हारी मर्जी, तुम लोग यही वाला लिखना, यही वाला लिखो बस। तो क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल इज व्हाट, द रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री ऐसा लिखने का, और π/6 रेडियन। अगर ये नहीं आता तो इसको मत लिखो, लेकिन चीज़ें समझना चाहिए, 12वीं वाले बच्चे अपने को रेडियन डिग्री सब क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज़ इसको कॉपी कर लो। अब सेकेंड वाला देखते हैं, कोई डाउट है पक्का, यहाँ पर देख लो एक बार, अभी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 मल्टीप्लाई किया 12, आगे का तो क्लियर होना चाहिए। ये याद रखो, जब ऐसा दिखेगा ना, अगर एक 5 है एक 3 है तब रूट नहीं बनाने का, रूट बनाने की जरूरत नहीं, दोनों में से एक के पास भी रूट है तो दूसरे वाले को भी रूट बनाने का जरूरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा सर हर बार आंसर आएगा क्या, नहीं आया तो छोड़ देंगे, सेकंड वाला पता चलेगा, पहले कॉपी करो। सो गाइस अब यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन, अच्छा इसमें ना थोड़ा मिस्टेक था प्रिंटिंग मिस्टेक में, तो मैंने इसको मॉडिफाई किया क्वेश्चन को, तो तुम लोगों को यही लिखना है बच्चा, ये याद रखना। कंपेयरिंग बोलो क्या आएगा, कंपेयरिंग 4x² + 5xy + y² = 0 विथ वॉट, यहाँ पर चलो बताने का, फटाफट बताओ यहाँ पर क्या आएगा बोलो, चेंजेस ज़्यादा नहीं करना है अपने को। a मतलब x² के साथ जो चिपका है, a मतलब x² के साथ जो चिपका है
4, ठीक है। 2h मतलब एक्स वाई के साथ जो चिपका है, एक्स वाई के साथ कौन चिपका है 5। एच का वैल्यू क्या आएगा, एच का वैल्यू बोलो, एच का वैल्यू क्या आएगा 5/2। हाँ चलता है, फ्रैक्शन में चलता है। b मतलब वाई स्क्वायर के साथ, b मतलब वाई स्क्वायर के साथ 1, ठीक है। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द रिक्वायर्ड लाइन। चलो वैल्यू पुट अप करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 अंडर रूट में h का स्क्वायर, h मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 4 और b मतलब क्या है 1 अपॉन में a प्लस बी मतलब 4 + 1 यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो बोलो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2। अच्छा ये ऐसा मत करना 2 1 2 2 नर्क से भी बदतर बोलते ना जिंदगी मिलेगा यहाँ पर। ये 4 + 1 है, प्लस माइनस हो रहा है तो इसको कट नहीं कर सकते, ये कटने के लिए रेडी है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 क्या सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, जब सबसे मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर वाला था तो कट करते हैं। 2 अंडर रूट में देखो यहाँ पर पहले कैसा था -2√3 था ना, अब यहाँ पर 5/2 है तो सबका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4 माइनस 4 1 4 अपॉन में 4 + 1 क्या आएगा 5। बच्चा इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या आएगा 2 अंडर रूट में पहले 25 1 25 माइनस 4 4 16 अपॉन 4 1 4 अपॉन 5। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सोचो यहाँ पर क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 लिखो अंडर रूट में 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा और नीचे का 4 अपॉन में 5। ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 2 का 2, ये स्क्वायर रूट इसके पास भी जाएगा स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट आता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, अरे समझा, अपॉन में 5। यहाँ पर 2 मर गया, पिछले बार में मैंने मॉड को क्यों हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव था। अब बचा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 मरने के बाद ऊपर नीचे मारता है तो 0 नहीं 1 बचता है, तो यहाँ पर क्या बचा 3 अपॉन में 5। मॉड की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस है नहीं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3 अपॉन 5। थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5। 3 अपॉन 5 क्या, एक बार पीछे, हाँ चलो 3 अपॉन 5 के बारे में डेटा है क्या, नहीं, तो वी विल कीप एज इट इज। हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5, यहीं तक सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। ये चीज़ याद रख लो, किसी को डाउट है इसमें, चीज़ें समझना, ये है ही नहीं तो सॉल्व क्यों करूँ। और मॉड प्रीवियस टाइम में क्यों हटा दिया था, क्योंकि वो ओवरऑल पॉजिटिव था ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहेगा तो पॉजिटिव लिख देना, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा तो, और ओवरऑल नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिखना ना बच्चा। अब मैं यहाँ पर है ना, ये थर्ड वाला तुम लोग को होमवर्क दिया हूँ, इसका आंसर तुम लोग मेरे को बता देना, सॉल्व करना और आंसर बताने की कोशिश करना। नहीं आया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन से ले लेना। चलो कॉपी कर लो। सो गाइस यहाँ पर, और ये सम थोड़ा एंटी की जिसकी वजह से मुझे सब मिटाना पड़ा, हद से ज़्यादा थोड़ा तकलीफ देने वाला समय ये। देखते हैं ऐसा क्या चीज़ है इसमें, क्या है क्या नहीं। देखो ऑलरेडी इसमें ए बी सी प्रेजेंट है, मतलब ए और बी, तो कंपेयर इसको स्टैंडर्ड। अच्छा मेन क्वेश्चन तो वही है, फाइंड द एक्यूट एंगल, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। तो प्लीज़ यहाँ पर गलती ये नहीं करना चाहिए, कंपेयरिंग। चलो बोलो कंपेयरिंग, अब ये लिखने में मेरे को जान जाएगा मेरा, a² - 3b² x² + 8ab xy + b² - 3a² y² = 0 विथ, किससे कंपेयर करोगे? क्या कौन सोच रहा है ax² + 2hxy गलत सोच रहे हो क्या? a की जगह पे a² - 3ab² हो सकता है क्या? नहीं। तो मतलब यहाँ पर कंपैरिजन है ना, थोड़ा अलग तरीके से करो। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी abc है तो उसको वापस कंपेयरिंग abc से नहीं करना चाहिए। कैपिटल नोटेशन देता हूँ, जो भी तरह कैपिटल देता हूँ, मतलब ax² + 2hxy + by² = 0। यहाँ पर सबसे पहले लर्निंग पॉइंट यही है, कंपेयरिंग। जब क्वेश्चन में ए बी है तो उसको वापस ए बी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। नाउ अब यहाँ पर बोलेगा कैपिटल हियर, कैपिटल ए क्या होता है, कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो कैपिटल ए इज इक्वल टू x² के साथ वाला a² - 3b²। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा? किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं, पक्का, ओके ग्रेट। ओके आगे बोलो, 2h मतलब xy के साथ वाला, 2h मतलब xy के साथ वाला, xy के साथ कौन है 8ab। अच्छा यहाँ जहाँ तक अपने को मालूम पड़ा h का वैल्यू निकालना पड़ेगा,
2 1 यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेंगे तो 4ab हो जाएगा। समझा ये चीज़ बच्चा, ये क्लियर हुआ सबको? पहले अपने आप से बात कर लो, यहाँ पर क्या लिखा सर आपने, क्यों किया? क्योंकि मेरे को tan थीटा का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और बोलो और क्या है? कैपिटल B मतलब वाई स्क्वायर के साथ वाला, कैपिटल B मतलब वाई स्क्वायर के साथ वाला क्या है? b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ना इसको भी हाईलाइट कर दो। लेट थीटा बी द व्हाट रिक्वायर एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा। लेट थीटा बी द व्हाट, क्या लिखोगे? लेट थीटा बी द व्हाट, थीटा बी द एक्यूट एंगल, रिक्वायर एक्यूट एंगल, क्या लिखोगे? रिक्वायर एक्यूट एंगल, रिक्वायर एक्यूट एंगल, रिक्वायर एक्यूट एंगल। हाँ बस इतना लिखो। tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2। प्लीज छोटा मत लिखना, क्या लिखोगे? h स्क्वायर माइनस ए बी था ना, अब क्या लिखोगे? कैपिटल H स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन व्हाट, a प्लस बी। ये क्यों ऐसा लिखा ये मालूम पड़ा? मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग को मालूम पड़ रहा है H स्क्वायर माइनस ए बी को अलग से सॉल्व करो, क्योंकि इसके अंदर सॉल्व करेगा पहले से वो गंदा दिख रहा है और गंदगी मत करो। तो एक काम करो, उसको अलग से सॉल्व करके रख लेते हैं। चलो यहाँ पर अब समझा मैं यहाँ पर अलग से क्यों सॉल्व करने की कोशिश करो। कंसिडर, चलो अलग से सॉल्व करो। कंसिडर h स्क्वायर, दिख रहा बच्चे यहाँ पर? चलो थोड़ा और इधर लिख देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। कंसिडर मतलब मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। h स्क्वायर माइनस ए बी, h स्क्वायर माइनस ए बी, बोलो h स्क्वायर माइनस ए बी, क्या दिख रहा है? h बोलो, h क्या है? 4ab द होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए मतलब a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, b मतलब यहाँ पर दूसरा b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अच्छा गड़बड़ घोटाला करने का नहीं, मल्टीप्लाई अपने को आता है, बस प्यार मोहब्बत से मल्टीप्लाई करो। देखो 3 जन, 1 2 3 जन चिपके हुए, तो स्क्वायर इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, एक ब्रैकेट ओपन कर दो क्योंकि अंदर का साइन चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर है ना प्यार मोहब्बत से मल्टीप्लाई करने का, ये इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके पास मल्टीप्लाई करेगा, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर इंटू माइनस 3a स्क्वायर। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले तो प्लस माइनस माइनस, इसके बाद 3 है तो 3, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a रेज टू 4 हो जाता है, a रेज टू 4। ये याद रखना है तुम लोग को। आगे बोलो, अभी हो गया क्या सॉल्व? नहीं बच्चा, यहाँ पर बोलो मल्टीप्लाई, बोलो माइनस 3b रेज टू 4, आगे माइनस इंटू माइनस प्लस लिखा, प्लस 9 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखो या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सर आपने बोला था हमेशा बी स्क्वायर ए इंटू बी लिखने का। नाउ अब क्या होएगा? ब्रैकेट ओपन कर दूं? नहीं, पहले अंदर वाला सॉल्व हो सकता है। 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर इसको कंबाइन कर दो, इसको और इसको पिक्चर में ले लो। देखो इसके पास भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके पास भी ए स्क्वायर है, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 9 ए स्क्वायर, तो 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 ए रेज टू 4 और किसी के पास नहीं है, 3 बी रेज टू 4। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, आराम से, घाई मत करना। ब्रैकेट को ओपन करना मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, सिंपल वर्ड में बात करेंगे थोड़ा साइन चेंज होगा। बोलो ये क्या आएगा? प्लस 3 ए रेज टू 4 प्लस 3 बी रेज टू 4। किसी को दिक्कत? देखो इसके पास भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके पास भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे प्लस 3 ए रेज टू 4 प्लस 3 बी रेज टू 4। अच्छा कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहते ना तो इसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। और मैं बताता हूँ, रुक जाओ, सबर रखना है तुम लोग को। सबसे पहले ए रेज टू 4 वाला रखना है, फिर ए बी वाला रखना। देखो ना पहले एक्स स्क्वायर रखते थे, फिर एक्स इंटू वाई वाला लिखते थे, फिर वाई स्क्वायर। अरे यही होता ना बच्चा, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाई स्क्वायर। अगर एक्स रेज टू 4 वाला रहेगा तो एक्स रेज टू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर वाई रेज टू 4। अगर ए वाला रहेगा तो ए रेज टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी रेज टू 4। ये लिखने का तरीका होता है, बस कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है। तो यहाँ पर बोलो पहले ए वाला लिखो 3 ए रेज टू 4, फिर 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 3 बी रेज टू 4। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ मेरे हिसाब से 3 कॉमन आ रहा है पूरे में से, ए रेज टू 4 प्लस आगे बोलो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सर 3 कॉमन है तो यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस आगे बोलो 3 बाहर है तो बी रेज टू 4। यहाँ तक जहाँ तक मुझे लग रहा है एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू हमने निकाला, बराबर है ना यहाँ तक? ओके, अगर चाहो तो ए प्लस बी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, ए प्लस बी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। चलो यहाँ पर बोलो, नहीं तो उसी में निकालेंगे। चलो ए प्लस बी का वैल्यू उसी में निकालेंगे। यहाँ पर बोलो क्या आएगा? सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बोलो क्या आएगा?
2 अंडर रूट में, हाँ ग्रेट, अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में बोलो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू निकाल के रखा है 3 ए रेज टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, थोड़ा कंफ्यूज करेगा लेकिन हो जाएगा बच्चा, प्लस बी रेज टू 4 अपॉन व्हाट ए प्लस बी। पहले सोचो अपन को समझा या नहीं समझा, यहाँ तक ये निकाल के रखा ताकि देखो, नहीं तो इसमें ये सब करता पहले से ये रूट है, गंदगी करते तो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। अब ए प्लस बी मतलब क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस से तो कोई ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, बी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। बच्चा प्यार मोहब्बत से सॉल्व कर, हो जाएगा बस 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 होने वाला है, होने वाला, ऑलमोस्ट डन। पूरे सब में हर बार तेरे को ABCD नहीं आता, कभी कभी पैसेज भी आता है। तो यहाँ पर 2 तो ठीक है, देख ये 2, ये रूट देखो 2 जन चिपके हुए, एक ये और दूसरा ये, तो ये रूट इसके पास भी जाएगा, रूट इसके पास भी जाएगा, 2 तो था, ये रूट 3 इसके पास जाएगा और ये रूट a रेज टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू 4 अपॉन व्हाट। देखो यहाँ से पहले कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ए स्क्वायर इसके पास भी, ए स्क्वायर इसके पास भी है, तो ये दोनों बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर ये 1 है, 1 और माइनस 3 क्या आएगा, -1 और माइनस 2 हो जाएगा, -2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा। अब क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लो यहाँ से, देखो धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल तक पहुँच रहे हैं, बस 2 अंडर रूट 3, बोलो -2 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस -2 बाहर है तो प्लस बी स्क्वायर। अब मैं तुम लोग को हिंट देना चाहता हूँ, मेरे को जब ये ऐसे सम आते तो मेरे को पता होता है कि यहाँ पर ये कुछ और नहीं, ध्यान से देखो ये 121 है, 121। देख बच्चा, मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो, तेरे लाइफ में कभी 121 दिखा तो बोलने का x प्लस माइनस 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। अगर 169 दिखा या फिर 144 दिखा, 144 टेक्निक समझ लेने का, x प्लस माइनस 2 द होल स्क्वायर 12 ना, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो x प्लस 2 माइनस भी हो सकता है यहाँ पर। इसका मतलब बोलना क्या चाहता हो, देखो ऐसा, इसका ऐसा आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा दिखा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, तो डायरेक्टली 1 2 1 आएगा तो डायरेक्टली लिखेगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर, क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11। नहीं समझता तो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनो, अभी फिलहाल के लिए सब लोग का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए स्क्रीन पे, फ्रस्ट्रेट होना नहीं है, तुम लोग को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ध्यान से सुनो क्या हो जाएगा। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये 121 है, तो अगर देखो इधर से हिंट है और कुछ नहीं, तो इसको मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, पूरा गेम यही खेलेगा। जरा देखते हैं क्या वाकई में ऐसा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर आपको हिंट कैसे आया, मैंने बोल दिया 121, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11। 11 को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1, लेकिन यहाँ पर देखो लिखने का तरीका देखो, चलो देखते हैं, ये देखते हैं, ए बोलो इसका क्या है, पहले का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a रेज़ टू 4 प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर था, उसका भी स्क्वायर करके तो 4, मतलब तुम लोग इसके जगह पे ये लिख सकते हो, इसके जगह पे ये लिख सकते हो। और सर आपको हिंट आने का जरिया क्या है, एक तो पहले मैं मैथ्स टीचर हूँ, ये रीजन है गलत, मैं हमेशा डिनोमिनेटर से आइडिया लिया, डिनोमिनेटर से आइडिया लेने के बाद अब क्या आएगा, ये रूट और ये कैंसल, तो बचा क्या tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हाँ देखिए 2 ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी कैंसल, बोलो क्या बचा, माइनस नीचे से ऊपर लिखो √3 और ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अभी तुम लोग को थोड़ा और आइडिया लग जाएगा, ये और ये कैंसल, क्या बच्चा बोल tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट -√3, क्योंकि कुछ बच्चे अक्सर मुझसे पूछते सर वो मॉड का यूज कहाँ हो रहा है, देख अभी होने वाला है, मॉड क्या करेगा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, लास्ट में ही करना, पहले मत कर देना tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ √3। अब सोचो थीटा का वैल्यू टेबल बनाया था यहाँ पर, याद आ रहा है, तो क्या आता है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 1/√3 1√3 60 डिग्री, तो आंसर आ गया, यही आंसर है। हाँ चलो पीछे भी आंसर ये दिया है, एक बार देख लो यहाँ पर क्या किया, ये मैंने पहले जुगाड़ करके रख लिया। अगर चाहो जिस बच्चे को एक्सपीरियंस होता है ना, वो यहाँ पर ये गंदगी लिखो मत, यहीं पर जुगाड़ कर दो, अगर चाहो तो यहाँ पर जुगाड़ कर दो 121, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ हम लोग पहले से सीखे नहीं है, हम लोग करते करते अब एक्सपीरियंस हो गया। अब तुम लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं 121 को। चलो मैं तुम लोग के लिए एक चीज बताता हूँ, कल के दिन ऐसा आ गया a रेज़ टू 4
प्लस 4a² b² प्लस 4b⁴। देखो ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है 144 दिख रहा है ना। और ये देखो क्या करने का मालूम है, 144 दिखा तो हमेशा स्क्वायर रूट लेने का, इसका 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है बोलो जरा, सोचो दिमाग लगाओ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखा 144, इसको मत करो रे, ये तकलीफ ज़रा देखते हैं। a+a² प्लस 2b² द होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर ऐसा आएगा, देखो इसको स्क्वायर करो एक बार, a⁴ प्लस 2ab, हाँ बराबर, प्लस b का स्क्वायर। देखो 112 दिख रहा है, ये 112 इसका स्क्वायर रूट लेने का, इसका स्क्वायर रूट लेने का। सिंपल वर्ड में बात करता हूँ, पहले और लास्ट का स्क्वायर रूट लेके कर देने का। चलो ठीक है, ये अभी ज़रूरत नहीं है अपने को, ये क्लियर होगा। पहले इसको कॉपी कर लो। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये बहुत बेहतर तरीके से समझा रहेगा। एक ही सम सबसे ज़्यादा टफ था, ये वाला अभी तक का, लेकिन उसको भी हम लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चा, बिना देखे प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आल्सो वुमन, ये तो आप लोग को मालूम है। तो बच्चा इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना आप लोग, एक बार 2 बार, फिर देखो तीसरी बार अपने आप आ जाएगा तुम लोग को, ये याद ही हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। देखो मैंने ये लास्ट में लिखा क्योंकि मैं बताना चाहता था कि मेरे को हिंट कैसे आएगा, अगर मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व करा तो मुझे कैसे हिंट आएगा, ये नीचे वाला देख के, ठीक है। लेकिन तुम लोग जब सॉल्व करने के बाद अगर पता चल गया तो इधर ही लिख दो, इसको ही लिख दो, फिर यहीं पर रूट, इधर ही इतना गंदगी नहीं दिखेगा, इधर से साफ सुथरा होता जाएगा। तुम्हारी मर्जी बच्चा, जैसा चाहिए वैसा करो। चलो वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना इस वक्त कि वीडियो का कंटेंट और टीचिंग कैसा लग रहा है। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आगे के क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना ज़रूर, नहीं आया तो हम लोग तो वीडियो बनाएंगे लेकिन खुद से ट्राई करने में एक अलग ही मज़ा आएगा। चलो लॉगिंग आउट।